जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर साइंस का हम लोग जर्नल ढूंढ रहे थे, पूरा सीरीज चला रहा हूँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज Q3 जर्नल का 1.6 के ऊपर साइड स्कोर वाला जर्नल देखेंगे। लगभग 7 जर्नल ढूंढ के रखा हूँ, उसमें एक वाला पेड है और एक जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देना था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, और बाकी जर्नल फ्री है तो उसको चेकआउट करते हैं। तो पहले मैं वो जर्नल दिखा देता हूँ, एडवांसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सेकंड वाला जर्नल डिस्कस करेंगे आईईटी ब्लॉकचेन। उसके बाद लॉजिकल मेथड इन कंप्यूटर साइंस। 4 नंबर वाला जर्नल जो कि थोड़ा सा क्यों इस जर्नल में नहीं डालना है उसके बारे में बातचीत करना है, ईस्टर्न यूरोपियन जर्नल ऑफ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। 5 में हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। लास्ट में 7 नंबर जर्नल में देखेंगे फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन साइंस। तो एक एक जर्नल के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। पहले दिखा दिया ताकि जो मतलब जर्नल के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके खुद जाके सर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए वो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि भाई टाइम कितना लगता है, कहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। तो आपको जब उस जर्नल में सिलेक्ट करके आप सबमिशन करना चाहते हो तो वहां पे आपको इजी रहेगा। तो एडवांसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग अगर देखोगे साइड स्कोर 1.8 है 2023 के हिसाब से, और साइड्स का ट्रैकर 2024 के हिसाब से 1.5 है। अच्छा खासा साइड स्कोर है क्योंकि 1.5 तो स्कोपस का मिल जाएगा, ये वेब ऑफ साइंस का भी ये जर्नल है, ठीक है। तो आपका दो दो इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा। 2008 से लेके 2024 तक है, 2024 का साल चल रहा है अभी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्कोपोस का जो कवरेज ईयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे सब्जेक्ट एरिया में कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो और यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और वेब ऑफ साइंस पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वेब ऑफ साइंस में कैसे सर्च करना है, अगर मेरा पहला वाला वीडियो अगर देखे होगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, एक एग्जांपल हर वीडियो में देता हूँ किस तरह का। ये वाला पेज में आते हो, ये वाला पेज में आने का बेनिफिट क्या है कि डायरेक्ट उसको आपको जर्नल का वेबसाइट मिल जाएगा, तो फ्रॉड और डुप्लीकेट वाला जर्नल में जाने के लिए टेंशन नहीं रहेगा। आगे आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि एक ही जर्नल का दो दो वेबसाइट लिंक है, उसका एक एग्जाम्पल रखा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जर्नल का वेबसाइट का लिंक दे देता है, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन बोल देता है। तो ये और आपके इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग यहाँ पे दिखाता है। तो ये वाला पेज को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल जाना है गूगल में जाके आपको क्या करना है, वेब ऑफ साइंस सर्च करना है, वेब ऑफ साइंस सर्च करना है, वेब ऑफ साइंस सर्च, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पहला वाला लिंक को आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो आईएसएन नंबर अभी हम लोग यहाँ से कॉपी किए थे, यहाँ से जो आईएसएन नंबर कॉपी किए थे, इसको जाके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद सर्च मारेंगे, सर्च मारने के बाद यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज में जाएंगे। व्यू प्रोफाइल पेज में जाते हो तो थोड़ा सा गूगल का लॉगिन चाहिए, उसके बाद ये पर्टिकुलर पेज में आप आ सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक मिल जाता है जो विजिट साइट का लिंक देता है। तो आप अगर एक क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट में चले जाते हो, डायरेक्ट उसका जर्नल का वेबसाइट में। और इन्फॉर्मेशन क्या देता है, फ्रीक्वेंसी बोल देता है, क्वार्टरली पब्लिश होता है, मतलब साल में 4 इशू यहाँ पे पब्लिश हो जाता है, यहाँ पे लिखा है। और देश देखोगे तो रोमानिया का जर्नल है, यहाँ पे इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो, प्राइमरी लैंग्वेज लिखा हुआ है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 20 वीक्स लिखा है, लगभग यहाँ पे 4.5 महीना 5 महीना आपको टाइम लगेगा, एवरेज टाइम बोल रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे आपका एक बात गलत कर दिया क्या, हम लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे थे, हाँ, एडवांसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। एडवांसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे इंडेक्सिंग में SCIE आपको मिल जाएगा, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वो वेबसाइट में जाते हैं तो इस तरह का आपको वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे जो पहला वाला मैं जर्नल दिखा हूँ, यहाँ पे पैसा लेता है, कितना पैसा लेता है, 300 यूरो लेता है। बाकी जितना जर्नल दिखाऊंगा फ्री वाला जर्नल दिखाऊंगा, ये वाला एक तो है, तो यहाँ पे पैसा वाला मैं दिखा देता हूँ। 300 यूरो लगभग 30,000, हाँ 30,000 लगभग आपका लगेगा ये अगर जर्नल में पब्लिश कर रहे हो। अच्छा खासा यहाँ पे लिख दिया है कि स्कोपस का साइड स्कोर 1.8 है, एवरेज रिव्यू टाइम 58 डेज है, मतलब 2 महीना का टाइम बोल रहा है। एक्सेप्ट टू पब्लिकेशन के लिए 60 डेज लगता है, मतलब 2 महीना लगता है। और यहाँ पे अगर एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 2 वीक्स, 4 महीना से 5 महीना टाइम लिखा हुआ है, तो मैच कर रहा है जो लिखा है, ठीक है। तो अगर पैसा देके करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर जर्नल में कर सकते हो। अभी पैसा वाला जर्नल के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, सब फ्री वाला जर्नल में बातचीत करेंगे। आईआईटी ब्लॉकचेन ये वाला फ्री वाला जर्नल है, जॉन विली एंड सन्स का,
2021 से लेके 2024 तक के साइट्स को ट्रैकर 2023 में यहाँ पे देख सकते हो। साइट्स को ट्रैकर 2024 के हिसाब से 2.6 है, मतलब अच्छा खासा साइट स्कोर इसको बढ़ गया है। ये सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। अगर देखोगे सब्जेक्ट एरिया में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। सिंपल जाके इसको क्या करना है, सिंपल सिलेक्ट करके गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो, सर्च इन गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करके उसका विली का वेबसाइट में जा सकते हो। इस तरह का आ जाएगा यहाँ पे। और देखो आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे, क्लियरली बोला है कि ऑल आर्टिकल प्रोसेस चार्जेस एपीसी फॉर आईईटी ब्लॉकचेन आर वेब्ड इन 2024। मतलब 2024 में अभी पैसा चार्जेस एपीसी कुछ नहीं लेते, शायद 2025 में ले सकते। तो 2024 में यहाँ पे कोई अगर रिसर्च वर्क सबमिशन करना चाहते हो तो आपको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाइम के बारे में देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो ओपन एक्सेस जर्नल है इसको आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो। ये रिसर्च पेपर को ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो उसका फाइल में चला जाता हूँ। ठीक है, इस तरह का आपका आ जाएगा विली का। यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है। रिसीव हुआ था 8 दिसंबर 2023 में और एक्सेप्ट हो गया था 27 मई 2024 में। तो लगभग यहाँ पे 6 महीना टाइम लगा हुआ है ये रिसर्च पेपर को पब्लिश होने के लिए इस पर्टिकुलर जर्नल में, आईटी ब्लॉकचेन में। अभी 2024 के लिए फ्री है, तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, अच्छा खासा साइट स्कोर है, आप सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में, लॉजिकल मेथड इन कंप्यूटर साइंस। ये वाला आपका स्कोपस में आ जाएगा ये पर्टिकुलर जर्नल, और वेब ऑफ साइंस का भी आ जाएगा। 1.8 साइट स्कोर है, 2005 से लेके 2024 का स्कोपस का कवरेज एरिया है। आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन करो, क्योंकि इसको हम जाके वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट में जाके सर्च करेंगे। तो जनरल कंप्यूटर साइंस और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। साइट स्कोर ट्रैकर 2024 में देखोगे तो 1.5 साइट स्कोर है, अच्छा खासा साइट स्कोर है। प्लस आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिलेगा, तो दो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कंप्यूटर साइंस इसका आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद वेब ऑफ साइंस में जाके इस तरह का सर्च कर सकते हो। अभी दिखाया था वेब ऑफ साइंस में जाके किस तरह का सर्च करना है, तो वो वाला प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगा। लॉजिकल मेथड इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे देखो आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट जर्नल का लिंक दे दिया है, जर्नल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। यहाँ पे अगर क्लिक करके उसका वेबसाइट में जाते हो तो उसको वेबसाइट में आप चले जाओगे। फ्रीक्वेंसी इरेगुलर, मतलब साल में कभी भी कब इशू निकलता है पता नहीं, इरेगुलर है, ठीक है। तो मतलब साल में कभी भी यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। जर्मनी का है जर्नल, यहाँ पे लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिशन कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन हो गया 33 वीक्स, मतलब 7 महीना 8 महीना इस तरह का टाइम लगेगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग अच्छा खासा देता है, साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग, इंडेक्स एक्सपेंडेड, एससीआई वाला इंडेक्सिंग आपको ये वाला में मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जर्नल खोले थे तो इसका पेज इस तरह का आपका आ जाएगा। यहाँ पे एफएक्यू के पास चले जाइए, ठीक है। एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में चले जाइए, और यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा खासा, Are there any charges for subscriber or author? No, the journal is entirely open access. Access is free. There are no pay charges for author. तो author के लिए कुछ पे चार्जेस यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ पे लिखा है फ्री वाला है, लेकिन 33 वीक लगेगा। उसी हिसाब से आप रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो ये पर्टिकुलर जर्नल में, लॉजिकल मेथड इन कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में। इस जर्नल में लफड़ा क्या है मैं बताता हूँ। लफड़ा ये है कि ये तो आपका स्कोपस का है, ठीक है, अच्छा खासा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है, 2013 से लेके 2024 तक लिखा हुआ है, वो वाला भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सब लिखा हुआ है इसके एरिया में। साइट स्कोर भी अच्छा खासा है 1.9। लेकिन इसको जाके आप जब गूगल में जाके सर्च करोगे, सिंपली इस तरह का जाके आप गूगल में सर्च करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दो लिंक आ जाता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वाला आ जाता है ईस्टर्न यूरोप जर्नल ऑफ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, दूसरा वाला भी यहाँ पे आ जाता है ईस्टर्न यूरोप जर्नल ऑफ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। दोनों का वेबसाइट आप खोलोगे, इस तरह का जाके खोलोगे, इस तरह का अगर खोलते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी दिखा हुआ है कि ईस्टर्न यूरोपियन जर्नल ऑफ एंटरप्राइज, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न यूरोपियन जर्नल ऑफ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का जर्नल में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट होने का चांसेस है। यहाँ पे पैसा भी कुछ शायद ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आज ए वन सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट बाय 30 अप्रैल गेट 7% डिस्काउंट ऑन पब्लिकेशन। इस तरह का लैंग्वेज मैंने कभी नहीं देखा है कि 7% डिस्काउंट ऑन पब्लिकेशन के लिए डिस्काउंट कभी लगाते हैं। मैंने
इतना नहीं देखा है, ठीक है। फ्री वाला जर्नल मैक्सिमम मैं चेक करता हूँ, पैसे वाला मैं नहीं देखता हूँ। तो इस तरह का जर्नल जहाँ पे दो दो वेबसाइट यहाँ पे लिख के आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर जर्नल को आप अवॉइड कर सकते हो, इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। दो दो जर्नल में जाके सबमिशन के लिए आपका जो रिसर्च वर्क करके रखे हो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इससे बच के रहना है, तो इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू से मैं यहाँ पे सेटअप करके रखा था, पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोपियन जर्नल ऑफ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मत सबमिशन कीजिए, ठीक है। रिस्क है आपको अगर ओरिजिनल वाला जर्नल पता चल रहा है, क्योंकि अगर वेब ऑफ साइंस में होता तो वेब ऑफ साइंस के थ्रू से हम लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे, दो दो वेबसाइट मिल रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं अगर देखोगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड 30 से प्लस जर्नल इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन इस तरह का जो फालतू वाला जो बना कर रखे हैं यहाँ पे ओरिजिनल कैसे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे जर्नल जाके सबमिशन करने का कुछ फायदा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल ऑफ इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल, 2012 से लेकर 2024 तक है, साइट स्कोर 2.0 है। आईएसएन नंबर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वार सबमिशन कर सकते हो, साइट स्कोर ट्रैकर 2024 के हिसाब से 1.6 है। ये वाला रिसर्च आपका वेब ऑफ साइंस का भी है, तो आईएसएन नंबर आप कॉपी कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश दिया है, इशू पर 2 साल में 2 इशू निकलता है। अगर स्पेन का जर्नल आपको मिलेगा, ये अगर आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश होता है तो स्पेन वाला जर्नल अच्छा लगता है कि भाई मेरा एक जर्नल स्पेन में पब्लिश हुआ है। मुझे भी लगता है मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ है जॉर्डन में एक हुआ है, कनाडा का एक हुआ है, तो वो अच्छा लगता है कि भाई कुछ तो काम किया जो रिसर्च में मतलब पब्लिश कर पाया वहां पे। और एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 8 वीक्स बोल दिया है, तो मतलब आपका 1.5 महीने का अंदर यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पेपर एक्सेप्ट होने का चांसेस है, 1.5 महीने का बोल रहा है। इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्कोपस और इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स दोनों में आपका इंडेक्सिंग मिल जाएगा। यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दिया है, आप क्लिक करके उसका वेबसाइट में जा सकते हो, ऑलरेडी मैं वेबसाइट खोल के रखा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली बोला कि देयर आर नो फीस फॉर ऑथर और रीडर फॉर सब्सक्रिप्शन और पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है। एडिटिंग और एडिटिंग टास्क तो पैसे वैसे कुछ चार्जेस नहीं लेते। ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, अब होम में जाइए, यहाँ पे होम अगर क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा वैसा चार्जेस नहीं लेते, और आपको 1.5 महीने का एवरेज टाइम लगेगा ये पर्टिकुलर जर्नल में। हम लोग अभी देखे एवरेज नंबर वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 8 वीक्स, 1.5 महीने 2 महीने का अंदर आपका रिसर्च वर्क एक्सेप्ट होने के चांसेस है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम कर रहे तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स में 2.0 साइट स्कोर है। यहाँ पे 2022 से लेके 2024 तक स्कोपस का कवरेज है, नया वाला 2 साल वाला पुराना वाला जर्नल है, एलसीबीआर का है। और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। साइट्स को ट्रैकर में अगर जाओगे 2.2 साइट्स करें, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे जाके गूगल में सर्च करोगे तो डायरेक्ट साइंस डायरेक्ट का यहाँ पे लिंक आ जाता है, तो इसको अंदर आप जा सकते हो और क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 2.0 साइट्स को लिखा है और एम स्कोप में अच्छे से पढ़ सकते हो किस किस एरिया में यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो। अभी देखोगे स्क्रीन में यहाँ पे फी के बारे में लिखा है, फी स्टार और स्टैंडर्ड फी $1,500। फी स्टार का मतलब है कि अगर आप दिस डिस्काउंट इज वैलिड फॉर ऑल ऑथर हु विश टू पब्लिश ओपन एक्सेस एंड सबमिट देयर आर्टिकल बाय 31 दिसंबर 2024, मतलब 31 दिसंबर 2024 के अंदर अगर आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर रहे हो तो आपके लिए फ्री है, और उसके बाद अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा $1,500। तो बहुत अच्छा खासा पैसे चार्जेस करते हैं। लेकिन अभी 31 दिसंबर मतलब अभी भी आपके पास 6 महीना टाइम है, यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। रिव्यू टाइम बोल दिया है कि 124 डेज, तो लगभग 4 महीने का 4 महीने का टाइम लग जाएगा आपको यहाँ पे रिव्यू टाइम में। पहला डिसीजन 40 दिन में, तो 5 महीना 6 महीने का टाइम यहाँ पे लगेगा, जितना लग रहा है पर्टिकुलर रिसर्च जर्नल से, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, पर्टिकुलर जर्नल को आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको अच्छा खासा मिलेगा भाई, इसको एल्सेवियर का लोगो लगा के आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, वो वाला एक तो अच्छा लगता है। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन साइंस 2.2 साइट स्कोर है, 2012 से लेके 2024 तक है। यहाँ पे वाल्टर द ग्राइटूर का पब्लिशर हाउस का नाम है और आईएसएन नंबर दिया है, ये भी वेब ऑफ साइंस का है।
जनरल कंप्यूटर साइंस और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च और सबमिशन कर सकते हो। साइट्स का ट्रैकर 2024 में देखोगे तो 2.5 हो चुका है, तो थोड़ा अच्छा खासा हो चुका है। और इसको आप क्या कर सकते हो कि ऐसा नंबर को कॉपी कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस में जाके इस तरह का आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने का बेनिफिट आपको पता है, जर्नल का वेबसाइट का लिंक मिल जाता है। इशू पर ईयर यहाँ पे 4 इशू निकलता है, इंग्लिश में यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में आप रिसर्च करके यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 29 वीक्स बोला है, मतलब 30 वीक्स का अगर देखेंगे 7 से 8 महीना इस तरह का टाइम लगेगा। इंडेक्सिंग आपको इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग ईएसआई का मिल जाता है। यहाँ पे अगर जाते हो उसका वेबसाइट में तो इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट खोल के दिखा देता हूँ। विजिट साइट में चलते हैं। विजिट साइट में जाओगे तो इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, आ गया अभी। यहाँ पे आओगे तो जर्नल के बारे में डिटेल में देखोगे। आईएसएन नंबर लिखा है 08676356। यहाँ पे भी देखोगे 08676356, तो सेम है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू से गए थे, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह का आ सकता है। तो यहाँ पे हाउ टू सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। हाउ टू सबमिट पे क्लिक करने के बाद एपीसी के बारे में लिखा हुआ है, टू पब्लिश इन फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन साइंग ऑथर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा, क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है। टाइम के बारे में बताया कि भाई 29 वीक एवरेज टाइम लगेगा, 7 से 8 महीना एवरेज टाइम लगेगा ये पर्टिकुलर जर्नल में अगर आप सबमिशन कर रहे हो। तो ये 7 जर्नल के बारे में आज इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि अगर देखोगे साइड स्कोर हम लोग स्टार्ट किए थे 1.8 से और खत्म किए थे 2.2 के। तो इस बीच में 7 जर्नल मिला ओपन एक्सेस वाला। ठीक है, ओपन एक्सेस बेनिफिट होता है क्योंकि आपका रिसर्च कोई भी पढ़ सकता है, तो साइटेशन भी अच्छा खासा मिलता है आपको। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।